ये कागजों में ऑर्डर कर देते हैं, बस यहाँ पे जमीनी हकीकत देखने नहीं जमीनी हकीकत देखने कोई नहीं आता है यहाँ पे। बच्चों के साथ साथ हम लोग को भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुत तकलीफ है, रास्ता कौन शकल से बन जाए चाहिए। हम लोग गिर जाते हैं बैग लेकर। जिम्मेदार गांव वाले हैं, जिसका जो खेत है वो जिम्मेदार है। शासन प्रशासन शासन भी प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के ताबरपुर विकासखंड क्षेत्र में, और यह शिक्षा क्षेत्र ताबरपुर लगता है। शिक्षा क्षेत्र ताबरपुर में एक ऐसा स्कूल है, शिवराजपुर का प्राइमरी स्कूल है, और इस वक्त हम पिच रोड पे खड़े हैं। और लेकिन अगर हम इस पीछे देखें, यह प्राइमरी स्कूल है, यहाँ तक पहुँचने का सुगम मार्ग नहीं है। बहुत लोग प्रयास करते हैं, यहाँ तक एसडीएम वगैरह भी आए, लेकिन अभी तक लगभग जब से यह स्कूल खुला है तब से अभी तक यहाँ पे रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। और हम आपको ले चलते हैं स्कूल की तरफ, दिखाते हैं। एक पगडंडी है दो खेतों के बीच में बनी हुई। इसी पगडंडी से किसी तरह बच्चे जाते हैं, और अगर यहाँ के बच्चों से बातचीत हम करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली बच्चे लोग रोज यहाँ पे इस रोड से जाते हैं। अगर बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा समस्या होती हैं, और जाते वक्त बच्चे कहीं न कहीं गिरकर घायल होते हैं। और सरकार इस पे कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता कहा जाएगा। और जो यहाँ के प्रधान जी हैं उनसे भी अभी हम बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या समस्याएं आती हैं और रोड क्यों नहीं बन रहा है। आप देख सकते हैं यह एक कहा जाए पगडंडी की तरह एक मेड़ जो होती है दो खेतों के बीच की, उस तरह इसको बनाया गया है, और काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। और आप देख सकते हैं इस पगडंडी के बीच में भी किसानों द्वारा खेत भरा गया है, तो यहाँ पे गड्ढे हो गए हैं, तो आने जाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। और यहाँ की जो टीचर हैं उनकी भी साथ काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। वो दूर दराज से आते हैं, तो वह अपनी गाड़ियों को भी अपने स्कूल तक नया स्कूल से 100-200 मीटर दूर खड़ी करनी पड़ती है गाड़ियों को। उसके बाद पैदल किसी तरह से आते हैं, और जब बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उनको झेलनी पड़ती है। समस्या जब से यह स्कूल बना है तब से ऐसे बनी हुई है। और यहाँ पे किसानों के द्वारा यहाँ पे पीछे ट्रांसफार्मर है, पोल गाड़े गए थे ताकि खेतों को बचाया जा सके। और हम स्कूल के द्वार पे प्रवेश द्वार पे पहुंच गए हैं, और यहाँ के अभी टीचरों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कब से ये समस्याएं बनी हुई। स्कूल पे यहाँ पे स्कूल के कुछ शिक्षक हैं, और यहाँ पे जो इस गांव के प्रधान हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं ये समस्याओं को लेकर कहाँ कहाँ आवेदन किया गया, और ये हल क्यों नहीं है, रोड की सुविधाएं यहाँ पर क्यों नहीं हुई है, उससे जाए। क्या शुभ नाम है आपका? ये अफजर जी, जो ये समस्या है रोड की काफी बड़ी समस्या है, कब से आप ऐसे देखते आ रहे हैं और कहाँ कहाँ प्रयास किया उसके बाद अभी नहीं बता? तकरीबन ये 30-35 साल से ऐसे ही है, और ये हम प्रयास किए जो है थोड़ा रास्ता पटवाए, वो भी काट उठ दिए, और आने जाने के लिए भाई बच्चों को लिए और ये शिक्षक के लिए जो आने जाने की बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए आप लोग जब एसडीएम वगैरह के पास, कभी एसडीएम या एसडीआई वगैरह के पास गए थे, खाली वो लेटर लेके जाते थे, वो ऑर्डर कर देते कि ले जाइए आप पटवाइए। लेखपाल को 10 बार फोन करे, वो भी नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। कभी मौका मुआयना करने एसडीएम या कोई बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये कागजों में ऑर्डर कर देते हैं, बस यहाँ पे जमीनी हकीकत देखने नहीं है। जमीनी हकीकत देखने कोई नहीं आता है यहाँ पे। देखिए कहीं कहीं ये बहुत बड़ा आरोप है। एक शिक्षा का मंदिर है ये, जहाँ से यहाँ के आसपास के सभी बच्चों को शिक्षा मिलती है, जो कि जीवन की एक मूलभूत सुविधाओं में से एक माना जाता है। अगर शिक्षा नहीं है आपके पास तो आप जीरो हैं। उस शिक्षा के मंदिर के लिए यहाँ पे रोड बनना है, लेकिन लगभग आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक रोड अवेलेबिलिटी नहीं है। जहाँ सरकार कहती है कि हम शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो सबको प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं, लेकिन यहाँ के अधिकारियों की इतनी भनक नहीं होगी, इतनी ज़रूरत नहीं महसूस कर पाए कि जो शिक्षा मंदिर है, जो प्राइमरी विद्यालय है, जाके मौका मुआयना कर लें वहाँ तक रोड है या नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा समस्या होते हैं। कुछ और लोग उनसे जानते हैं। क्या सुनना है आपका? पवन यादव।
कौन जी, आप यहाँ पे असिस्टेंट टीचर हैं, क्या समस्याएं आती हैं रोड से? अरे सर, बहुत समस्या है आने जाने में। बच्चों के साथ साथ हम लोग को भी बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। किसी के घर में से पर्सनली हम लोग होकर के आते हैं, अपने आप को ही बुरा लगता है सर। लेकिन अब क्या किया जाए सर, परेशानी है तो फिर उसी के साथ चल रहे हैं हम लोग। आप लोग नौकरी है तो बताइए। अपने विभाग में कहते हैं, एसडीआई या बीएसए साहब सर, क्या कहते हैं, कई तो लोग बार क्या कहते हैं? एप्लीकेशन दिया गया है, सर लोगों ने कहा हाँ काम हो रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं। आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं है। कितना दिन हो गया आपको यहाँ पे नियुक्ति हुए? सर यहाँ मेरा 5 साल हो गया कंप्लीट। 5 साल हो गया? जी सर। 5 साल से ऐसी समस्याएं हैं? बिल्कुल सर, लगातार लगे चल बारिश में कैसे आते होंगे आप लोग? अरे हम लोग कभी कभी कीचड़ में अपना पैर कभी कभी फिसल जाता है, गिरने से बचते हैं सर। अच्छा। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा ये सहायक टीचर हैं, इनका जो कहना है कि लगातार समस्याएं इनके साथ होती हैं और बारिश में तो बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, क्योंकि अगल बगल अगर हम देखें, कैमरा पर जाएंगे, सामने खेत है और ये लोग जो बता रहे हैं कि बगल में देखिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, इसी कॉर्नर से किसी तरह से मेड़ के सहारे से अंदर आते हैं और कभी समस्या होती है। कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है? न्याज जी, आपके गांव में यह स्कूल बना हुआ है, अगर रोड नहीं है तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? अरे बहुत तकलीफ है। ई रास्ता कोनो शकल से बन जाए चाहिए, हम तैयार हैं हाथ गोड़ से, लेकिन ये सरकार एसडीएम या लेखपाल यहाँ के मौके पे उतरे ना। अच्छा। हाँ, मौके पे आके अगर देखा है और एक रास्ता बनावे, हम लोग तैयार हैं हाथ गोड़ से, हम ओके निम्बर है प्रधान के। अच्छा। हाँ, ये रास्ता बने के चाहिए। जैसा ये मेंबर जी हैं और इन लोगों का कहना है कि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, अगर सरकार सहयोग करेगी, जो यहाँ के अधिकारी सहयोग करेंगे, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और कहीं न कहीं यह शिक्षा का मंदिर है, यहाँ किसी का अपनत्व की भावना न रख के एक सामाजिक काम है ये, और रोड सबकी एक जरूरत है, और वो भी खासकर उस जगह के लिए जहाँ सभी के बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों का भविष्य तैयार होता है, और जहाँ सरकार कहती है, सभी लोग कहते हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य के नेता हैं, अधिकारी हैं, वो यहीं से निकलते हैं। ये शिक्षा का मंदिर है, लेकिन इस शिक्षा के मंदिर के लिए ही रोड न बनना कहीं न कहीं सरकारी जो कार्य प्रणाली है उस पर उंगली खड़ा करती है, और कहीं कहीं यहाँ के जो अधिकारी हैं उनको कटघरे में खड़ा करती है। इस संबंध में एसडीएम निजामाबाद क्या कहते हैं, उनसे बातचीत करके हम जानते हैं। और यहाँ के प्रधान जी को आपने सुना, ये पूरा प्रयास करते हैं। आगे कुछ रोड पटवाए भी थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा वह काट पीट दिया जाता है, और यहीं के लोकल लोग ही अपने छोटे से लगभग 8 से 10 कड़ी की जमीन नहीं दे पा रहे हैं इस शिक्षा के मंदिर के लिए, तो देश के भविष्य के लिए क्या कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है। कुछ और बच्चों से भी हम जानते हैं उनको क्या समस्याएं होती हैं रोड के लिए, और यहाँ कुछ बच्चे हैं, उनसे जानते हैं इस रोड से आते हैं तो क्या समस्या आती है। का नाम है? आर्यन। आर्यन बाबू, जब रोड से आवेला का समस्या आवेला? आते हैं, गिर जाते हैं, रोड खराब हुआ है, बारिश से रोड टूट गया है। अच्छा, का नाम है? समीर। समीर बाबू, जब आते हैं स्कूल तो कैसे आते हो? सर आते हैं तो बारिश होता है, हम लोग गिर जाते हैं बैग लेकर, सर आते भी नहीं, कपड़ा पूरा अच्छा, कपड़ा खराब हो जाता है तो नहीं आते स्कूल? तो अपने घर वालों से कहते हो कि रोड ना है तो स्कूल जाए कि ना जाए, क्या कहना घर वाले? फिर कपड़ा पहन के फिर जाओ। अच्छा, दोबारा जाने के लिए बोलते हैं। कुछ और बच्चे हैं, का नाम है? रोहन यादव। रोहन बाबू, रोड से आवाला तो का समस्या? रोड कैसन बा, ठीक है? तो बेकार है, साइकिल लेके गिर जाते हैं। अच्छा, साइकिल आप आते हो कि नहीं आ पाते हो? गिर जाते हैं, पर आते हैं। अच्छा, बहुत पतला है रोड? यस सर। जैसा ये बच्चे हैं, ये जो मेड़ है किसी तरह इस मेड़ से आते हैं और कहीं कहीं गिरते हुए आते हैं, जैसा बच्चे बता रहे हैं, और हम कैमरा पर्सन चाहेंगे दिखाएं या नीचे दिखाएं। यह बच्चे आते जाते रहते हैं तो कहीं न कहीं जो बगल में खेत है, खेत का भी नुकसान होता है, और फसल किसान बड़ी मेहनत से उगाता है, लेकिन अगर लोग सहमति से एक रोड बना दे तो उनके फसलों का भी नुकसान होगा, नुकसान होने से बचेगा, और जो यह स्कूल के लिए एक आवागमन का साधन है वह भी कहीं न कहीं आसानी से बन जाएगा। लेकिन अभी तक आज़ादी के 75-76 साल बीत जाने के बावजूद ऐसी संस्था के लिए रोड न हो पाना कहीं न कहीं यह बड़ी विडंबना की बात है। और ऐसी सरकारों में, जो सरकारें लगातार स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे रही हैं, उन सरकारों में ऐसी
असुविधाएं होना कहीं न कहीं अधिकारियों के ऊपर कड़े सवाल खड़ा करती है। अब हम पिच रोड पे हैं, यहाँ पे भी कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं यह स्कूल को कब से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेंद्र मिस्त्री है। सुरेंद्र जी, आप देखत हुआ ये स्कूल कब से देखत हुआ यह हालत में? हम तो जब वो संभाले तब से हम देख रहे हैं इसको स्कूल के लिए हमने बहुत लड़ाई हम लोग लड़े। इसका अपने जमीन बनाए। स्कूल तो बन गया लेकिन अभी तक रास्ता नहीं हो पाया। रास्ता है ही नहीं है, कोई देने को तैयार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार गांव वाले हैं, जिसका जो खेत है वो जिम्मेदार है। शासन शासन भी प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। कभी एसडीएम वगैरह कोई अधिकारी यहाँ पे आता है, कभी मिला आपको? एसडीएम कोई नहीं आता भाई साहब। कब आते हैं? जब चुनाव होता है तब आते हैं। तो चुनाव के समय कैसे जाते होंगे लोग? बस सीधे रास्ता जाते हैं। अच्छा, खेतों में से चले जाते हैं। लेकिन किसी हिम्मत नहीं है बोल रहे कि सड़क रास्ता है कि नहीं, प्रधान को बोले। अच्छा, ऐसा रास्ता के लिए नहीं बात करते हैं। क्या नाम आपका है? हमारा नाम बंसराज है। बंसराज जी, आप काफी उम्र दराज हुआ, कब से देखा तो है रोड के लिए? कभी आवाज उठा आप लोग? अरे साहब, हम लोग बहुत आवाज उठाए, लेकिन कितना बार डीएम के कार्यालय में, एसडीएम के यहाँ गल हाँ आदेश कर दिए हैं। लेखपाल आदेश धय के झोला में घूमत हमें देखल जाइए हालत है। अभी बच्चे बता रहे थे हम लोग आते जाते हैं, गिर जाते हैं, कपड़ा गंदा हो जाए, उस दिन स्कूल नहीं आ पाए, लेकिन घर वाले मार के फिर कहते हैं कि कपड़ा पहना के फिर जाओ। एसडीएम का आदेश लेखपाल के झोला में पड़ल हुआ साहब, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं। ये देखिए कहीं कहीं एक बड़ा आरोप है जो यहाँ के एसडीएम डीएम हम लोग कहते हैं कि रोड बनवा लिया जाए, और लेखपाल को भी बोलते हैं, लेकिन लेखपाल जैसा आरोप है कि लेखपाल आदेशों को अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं, लेकिन धरातल स्थिति पे कभी भी वो रोड पटवाने की कोशिश नहीं की है। कुछ और लोग हैं। क्या नाम आपका है? धर्मदेव। धर्मदेव जी, आप काफी एजेड हुए हैं, यह रोड के कब से देखत हुआ है? अरे साहब, बहुत दिन हो गया। स्कूल है, बच्चन का भविष्य ऐसे बनाया, तो बच्चा जात हुई है, गिरत पड़त हुई है, तो अपने बच्चा हुई है, तो गांव से का अपील कर चाहते हो रोड का? गांव से साहब अपील का कर ले, गांव वाले मनबन करी है, बात ही हो पड़ जाले। अच्छा, हाँ, क्यों अधिकारी अबो करी तो अपन घूम घाम के बातचीत करके धीरे से अपन चल जाइए, बस वहाँ कौन ना। यानी कि गांव के लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है? नहीं, गांव वालों का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं। प्रधान जी तो कहते हैं अगर गांव वाले थोड़ा सपोर्ट करें तो हम रोड बनवा दें। तो सपोर्ट जब करेंगे तब ना, सपोर्ट तो करना है नहीं उनको। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे तो उनके घर के भी बच्चे पढ़ते होंगे, जिनके किसी के घर के बच्चे हों, सबके लिए वही है। समझिए, जब ये लोग जमीन नहीं देते हैं और चकबंदी में कोई समझिए कि थोड़ा नहीं किए हैं, अगर चकबंदी चाहे होते तो सब अपने चक के चक्कर में थे, पैसा देने के चक्कर में थे, बस वही बात है, किसी तरह से हमारा बन जाए। देखिए कहीं कहीं एक और बड़ा आरोप है कि जब चकबंदी हुई थी उस वक्त अधिकारी चाहे होते, जब यह स्कूल बना है तो वहाँ पे रास्ता देना चाहिए था। कहीं कहीं अधिकारियों की सबसे बड़ी ये भूल है कि यहाँ तक रास्ता नहीं दिए। और हम कैमरा पर जाएंगे इधर दया उत्तर तरफ, ये पिच रोड से ये रोड कुछ दूर तक जाता है, फिर आगे से नाली स्कूल तक जाती है, 8 कड़ी की वो है, और यह रोड है लगभग 10 कड़ी का, लेकिन यह रोड पटने के बाद भी देखें तो 2-4 कड़ी इस वक्त करंट टाइम में रोड बचा हुआ है। कहीं कहीं लोगों की जो उदासीनता है, लोगों की जो मानसिकता है, वह रोड को लेकर सही नहीं है, इसलिए रोड अभी तक नहीं बन पाया है। प्रधान भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। एसडीएम साहब से जब बातचीत की गई तो उन्होंने भी बताया ठीक है, लेखपाल के ये बात कर दी गई, लेखपाल इस पे जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे और रोड बन जाएगा। देखते हैं कितने दिनों में यह रोड बन पाता है। सहयोगी विवेक पांडे के साथ अभिषेक पांडे, गांव जवान न्यूज।